हेलो एवरीवन, पूर्णिमा हियर। तो आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। मेरा हैप्पी बर्थडे हुए हुए पूरे एक दिन हो चुके हैं। उसी एक दिन मैंने सोचा कि चलो भगवान दर्शन पे जाते हैं। तो पहले अपने घर पे भगवान की पूजा हो रही थी, उनको नमस्ते कर लिया। उसके बाद चल दिया इस दुकान पे। यहाँ से मैंने अपना जरूरत का सामान ले लिया है। तो फिर मैं आ गई थी भगवान के निकट एकदम। बाकी सब छोड़ो, ये असुर भैया जी का पता नहीं मुंडी इतना बड़ा क्यों है, ये सोचने जा ही रही थी। फिर काली माँ ने मुझे याद दिलाया कि तू जिस काम के लिए आई है वो कर पहले। ऑब्वियसली मैं तो आशीर्वाद लेने गई थी, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, इनको उनकी बीवी के लिए ताने मारने गई थी थोड़ी। वहां से निकलते ही थोड़ी थोड़ी बारिश तो हो रही थी, लेकिन मैं चल के चली आई प्रभु जगन्नाथ के पास। इन्होंने ही मुझे बोला था कि तेरे बर्थडे के दिन मेरे से आई कांटेक्ट करके जाना। अब मैं बोला स्वयं प्रभु की बात कैसे टाल सकती हूँ, तो मैं चली आई अच्छे बच्चे की तरह उनसे मुलाकात करने। बारिश तो वैसे हो रही है, यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, वहाँ पे कीर्तन भी चल रहा था, और आगे से ये पता नहीं पूरा दिन तो बहुत ज्यादा धूप था, अचानक से इतनी बारिश कैसे आने लगी। तो सामने मुझे एक मंदिर दिखा, मैं वहां ही गई। पहले 8-10 कदम चलते ही मैं तो भीग गई हूँ, ठीक है, पर मेरे साथ साथ ये पैसे भी भीगने लगे थे। अगर ये पैकेट ना होता तो आज तो मेरा हो जाता। पर कोई ना, भगवान ने शायद प्लान बनाया होगा कि इनके ये वाले रूप से मुझे आशीर्वाद करना चाहते थे। तो इस वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ, क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन तो कहीं और था, बस मैं यहाँ से जा रही थी। और हर बार की तरह नमस्ते करने से पहले मेरी चश्मा खोलना जरूरी होता है। चलो जी, इनने जो चाहा वही हुआ, लेकिन मैं जो चाह रही थी वो तब नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मैं घबरा गई थी। शायद जहाँ के लिए मैं घर से निकली थी वहाँ मैं आज ना जा पाऊँ। अंदर ही अंदर बहुत सैड हो रही थी मैं। फिर इस धुन ने ही मुझे रास्ता दिखाया था कि शांत रहो, जो चाहती हो वही होगा, बस इतना घबराना नहीं है। एक्चुअली मेरी पूरी बीती हुई जिंदगी में ये पहली बार हो रहा था कि मैं अपने जन्मदिन के दिन कहीं जा रही थी भगवान दर्शन पे। और देखो, पहले दिन ही चुनौती पनौतियों के साथ परीक्षा देना पड़ गया था मुझे। चेहरे पे हंसी है, लेकिन मैं तो मन में सोच ही रही थी कि इस साल तो मेरे साथ कुछ तगड़ा वाला कांड होने वाला है। एक तो ये व्यू बहुत बढ़िया है, ऊपर से लोग भीगे भीगे जा रहे हैं, मैं भीग नहीं पा रही हूँ, और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एंड हियर आई मैं एम। बस यहाँ पे बहुत देर रुकी, फिर बारिश रुक ही नहीं रहा, रुक ही ना रहा। तो मैंने सोचा कि चलिए, बारिश गिरता रहे, हम चलते बने। अगर ना जाएंगे अभी तो बारिश की वजह से प्रभु की दर्शन मिस हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहती। दिख रही है बारिश जो गिर रहा है, सब मैंने पैकेट में ले लिया है अभी। तो पहले दिन ही मैंने ये सीख लिया है कि इन छोटे छोटे चुनौतियों के साथ आगे बढ़ते जाना है, और उसके बाद ही मिलेगा मुझे अपना सफर का फाइनली आ गई हूँ। बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब ये रुके ना रुके इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं उनका दर्शन कर पाई हूँ। ये बस मुझे ही पता है कि कितने महीनों की साजिश के बाद आज मुझे इनके दर्शन मिले हैं। तो चलिए, आज के लिए व्लॉग इतना ही। कल मिलते हैं भगवान के एक नए रूप के साथ। थैंक यू सो